16 साल से ही, अभी कह रहे थे भाई साहब नरेश बंधु जी कि 50 साल के बाद ही हमने किताब पढ़ी। हम तो 16 साल के 50 साल के थे। क्यों? हमारी तो 3-4 साल की थी माँ ही बनी। और जैसे ही हम थोड़े से बड़े हुए, उस लॉ ग्रेजुएट गोल्ड मेडलिस्ट रहे, तो हमारे साक्षात बहन को हमारा बच्चा खत्म हो गया। तो क्या हुआ? हम 50 के हुए ही नहीं, हम तो 16 के ही रहे। और आज भी उसी गति से हम काम करते हैं। हम सबको वैसे ही काम करना चाहिए। ये गायत्री परिवार और गायत्री मंत्र, यदि वैदिक संस्कृति नहीं होती, गायत्री परिवार में होता, आर्य समाज में होता, तो मैं इतने कष्ट नहीं झेल सकती। आज के लड़के लड़कियां, आज के पुरुष जो बड़े हैं, उच्च घराने को द्रौपदी दुर्व्यवहार दुर्व्यसन में डूब जाते हैं। बाबा जी वो कर लेते हैं, संस्कारों को भूल जाते हैं, क्योंकि वो संस्कारों में जाते ही नहीं, उन परिवारों में पहुंचते ही नहीं है, उस अंधविश्वास में फंस जाते हैं। नहीं, हमें उस पाखंड अंधविश्वास से बहुत बचना। कोई कावड़िया बन के आप सिलाई नहीं सीख सकते, कोई कावड़िया बन के आप डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकते। ये सब सुलाने वाले क्या हैं? टूल्स हैं। भीड़ के हिस्से नहीं बनेंगे आप। लोग आपके पास आए, इतना बड़ा किसी ने दिया है, ये ऊपर मंच पर जो तस्वीरें लगी हैं, इन लोगों की देन है। सबका नाम लेंगे तो समय ज्यादा हो जाएगा। उनकी देन है आज अपन सब लोग पर बैठे। मैं अपनी बात छोटी सी कविता के माध्यम से समाप्त करती हूँ। प्रभात का समय और कैसा होना चाहिए प्रभात हमारा, आपको सबका आशीर्वाद देते हुए प्रस्तुत करें। पहली मेरी किताब थी बिखरे सुमन। तो 90-91 में बिल्कुल कच्ची बस्ती हरिजन के बच्चे थे और प्रतिभाशाली थे, ड्रेस नहीं थी उनके पास। और वो बोले मैडम है ना राज मैडम, हम इस हरिजन नाटक करना चाहते हैं। ये चीजें इसलिए बताई जा रही क्योंकि आप कहीं ना कहीं वहां से उठ के आए तो कॉलोनियों में 1000-1000 रुपए लेकर बड़ा प्रशिक्षण देती है उनके कॉलेज। और वो बच्चे हरिजन नाटक का प्रस्तुतिकरण करना चाहें और उनके पास स्टेज नहीं, उनके पास ड्रेस नहीं, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति, उनकी कला बड़ी प्रभावशाली। मैं कहीं बच्चों करो, मैं आपके प्रोग्राम में आती। इतना अच्छा मंच का नाटक का, यदि उनको बड़ा मंच मिले, बड़ी ड्रेसें मिले, जो आज सब कुछ समाज देता है, बड़े बड़े फिल्म स्टार देते हैं, बड़े बड़े उद्योगपति मन सजाते हैं क्लबों के अंदर, किट्टी पार्टी में महिलाएं बहुत पैसा खर्च करती हैं। यदि वो प्रतिभाशाली बच्चों को हम उन किट्टी पार्टियों से छूकर उन बच्चों को तराशने का काम करेंगे, तो आर्य समाज गायत्री मंत्र की सार्थकता जरूर होगी, वो संस्कार जरूर चाहिए। बहुत सुंदर। वहाँ लिखा तोड़ दिए सब रिश्ते नाते, बचपन से रिश्ता ना तोड़ा, छोटे छोटे बाल कंपे, मुझको लगता रिश्ता प्यारा। मुझे तो बच्चों से रिश्ता प्यारा लगता है। जीवन का आधार है बच्चा, जीवन का संस्कार है बच्चा। बच्चे के जो संस्कार बड़ों को मिलते हैं, वो कहाँ से आते हैं? सूर ने भी वही देखा, तुलसी ने भी वही देखा। बच्चा कहाँ से पैदा होकर क्या बना, वहीं से लिखा उन्होंने। कोई आकाश में जाके नहीं लिखा। समाज की संवेदना, समाज की नैतिकता जहाँ जहाँ मर रही थी, वहाँ सूर तुलसी पैदा हुए, महर्षि दयानंद पैदा हुए, रामाचार्य का जो श्रीनाथ पैदा हुए, वहीं से पैदा होते हैं। और वहीं से हम पहली कविता मैंने, यानी आज राष्ट्रीय स्तर पर बहुत कविताएं मैं लिखती हूँ, यूट्यूब चैनल भी बना हुआ है मेरा, लेकिन पहली कविता गरीब बच्चों के बीच में जाके मैंने कोट करी। उसी किताब में मैं आपको एक प्रभात सुनाती हूँ कि कैसा होना चाहिए हमारा प्रभात। हे गिरते जा रहे हैं बादलों से गम, रे गिरते जा रहे हैं बादलों से गम, ओ साथी आ वही सूरज उगाए हम। तमाम लोग आज साथी हमारे, मैं तो कह रही हूँ मेरे साथी जो मुझे हम तक लेकर आए, चाहे वो मीरा धाम के हैं, चाहे गायत्री परिवार के हैं, उन सबको समर्पित है ये कविता। रे गिरते जा रहे हैं बादलों से गम, ओ साथी आ वही सूरज उगाए हम। ना वो सूरज जो उगता है पहाड़ों पर, मगर है डूब जाता सिंधु के अंदर। वो सूरज जो उगे हर खेत खलिहानों, भरे किलकारियां मजदूर के भीतर, भरे किलकारियां मजदूर के भीतर, जिसे ना मार पाए साजिशों के बम, ओ साथी आ वही सूरज उगाए हम। ओ साथी आ वही सूरज उगाए हम। ऐसी आग के हिंसक भगाए हैं, हमने ऐसी आग के हिंसक
दीपक जलाए हैं, हम ऐसी आग से झुकी झोंपड़ियों के अंधेरे घर में सुख की किरण लाए हैं। अंधेरे सुख में किरण लाए हैं, मगर ऐसी किरण लुटती रहे हरदम। वहां चले जाते बड़े बड़े लोग। मैंने तो अलवर का मैं कहना नहीं चाहती कि इंजीनियर को देखा रात को 12 बजे लाइट ठीक करने जा झुके झोंपड़ी में। वो मीटर कहां से भरेगी, वो कहां से लाइट लेगी? आप इशारा आप समझ सकते हैं। अंधेरे घर में सुख की किरण लाए हैं, मगर ऐसी किरण लुटती रहेगी हरदम। ओ साथी आ वही सूरज उगाए हम, ओ साथी आ वही सूरज उगाए हम। मैं अंतिम कड़ी पर सबका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। किरण इस बार तो फैलेगी ही फैलेगी। किरण इस बार तो फैलेगी ही फैलेगी। कोई गद्दार बहलाए ना बहलेगी, कोई गद्दार बहलाए ना बहलेगी। ये वादा उनका जो सूरज उगाए थे। यहाँ थोड़ी सी बात स्वयं प्रभा के पंडित दामोदर जी को जाती है। ये वादा उनको जो सूरज उगाए थे, है शर्त इतनी की जड़ मिट्टी में हो इसकी, है शर्त इतनी की जड़ मिट्टी में हो इसकी। ना हो ज्यादा किसी को, ना किसी को कम, ना हो ज्यादा किसी को, ना किसी को कम। ओ साथी आ सूरज उगाए हम, ओ साथी आ सूरज उगाए। हमको नए अंधेरों से उजालों की ओर जाना है, अपने दीपक खुद को बनना है। हम आज यहाँ आए कि हम नया सूरज उगाए, नई चेतना मिले, हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। आपको खुद को बदलना पड़ेगा। आप क्या हैं? बहुत ऐसे मंच पर ऐसे लोग बैठे गए, गणेश बंधु जी हैं। आपको क्या कहना चाहूंगी कि वैदिक संस्कृति को बचाने के लिए इनके 3 बच्चे, कितने बच्चे हैं? 3। 2 बड़े बेटों से तो मैं मिली, लेकिन अपनी मातृभूमि, अपनी भारतीय संस्कृति, वैदिक संस्कृति को बचाने के लिए इन्होंने 30वां बच्चा वैदिक प्रदान कर दिया, यानी त्याग कर दिया। मैं तो हृदय हुआ। एक माँ से पूछो, अपना बच्चा पैदा होते ही किसी वैदिक परिवार को दे दे कि अब आप इसका संस्कार डालिए, ये वैदिक संस्कृति, भारतीय संस्कृति को बचाने का काम करेगा। मैं बहुत चरणबद्ध हूँ गणेश बंधु जी की कि हमने पन्ना ढाई को तो सुना था, लेकिन अलवर में भी ऐसा ढाई वहाँ बैठा हुआ है जिसमें मोटी नमक करती है उसको कि हमें वैदिक संस्कृति के लिए जितना वैदिक परिवार के लिए, क्योंकि ये गायत्री मंत्र में ही या नाभि से एक चीज चलती है ओम की, जो आदमी को स्वस्थ बनाती है। आप सब लोग आज इस प्रभात में स्वस्थ रहें। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, जय हिंद। बहुत बहुत